हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो है ब्रांच चेन अल्केन्स एंड अल्किल ग्रुप्स। जब भी ये नाम सुनते हैं तो बच्चों को डर लगता है, बिकॉज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर जब भी कभी ब्रांच चेन आ जाती है, ब्रांच अल्किल आ जाता है, तो बच्चों को लगता है कि इसका नाम देना बहुत डिफिकल्ट है। सर सीधा सीधा अगर नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहेगा तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये कभी ब्रांच आ जाती है तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसा उनका कहना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर वीडियो बना देते हैं ताकि बच्चों को इससे कुछ हेल्प हो जाए। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन। तो ब्रांच चेन अल्केन होता क्या है? द अल्केन्स कंटेनिंग वन और मोर ब्रांचेस ऑफ कार्बन अटैच टू कंटिन्यूअस चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन अल्केन्स। तो अगर एक अल्केन की कंटिन्यूअस चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और उसी के अंदर अगर वन और मोर ब्रांच ऑफ कार्बन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रांच अल्केन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ब्रांच चेन अल्केन के दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यह है आइसो अल्केन और नियो अल्केन। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज आइसो अल्केन एंड दिस इज नियो अल्केन। तो इसमें एक नॉर्मल अल्केन की कंटिन्यूअस चेन है 1 2 3, तो दिस इज प्रोपेन। लेकिन इस प्रोपेन के चेन के नंबर 2 के कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसे आइसो कहना चाहिए। जैसे कि यहां पे आप रूल देख सकते हैं, 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन एटम ऑफ नॉर्मल चेन। अगर नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप आ जाती है तो उसे हम कहते हैं आइसो। अभी इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। जब 4 कार्बन होते हैं तो हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और जब भी उसके अंदर सब सिंगल बॉन्ड है तब हम उसे कहते हैं ए यानी। सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है इसलिए आइसो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, उसके अंदर सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए यानी। इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया आइसोब्यूटेन। उसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की कंटिन्यूअस चेन 4 कार्बन की है और उसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग इधर से क्यों किया? तो बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए, ये आईयूपीएसी का रूल है, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से किया है। राइट। तो अभी यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, तो हमारा रूल क्या है? 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन एटम इज कॉल्ड आइसो अल्केन। तो फिर ये आइसो हो गया। इसमें टोटल 5 कार्बन है इसलिए ये पेंट हो गया, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए यानी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का नाम हो गया आइसोपेंटेन। उसी तरह न्यू अल्केन्स क्या होते हैं? न्यू अल्केन के अंदर एक रूल आपको ध्यान में रखना है, अगर सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो उसे आप न्यू कहना है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये स्ट्रक्चर यहां से भी नाम कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हमने इसको बोला नियो। टोटल 5 कार्बन है इसलिए बोला पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोला ए यानी। उसी तरह इस स्ट्रक्चर के अंदर भी टोटल 4 कार्बन की एक कंटिन्यूअस चेन है, उसके अंदर नंबर 2 के कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर होते हैं तो उसे हम नियो कहते हैं। टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए यानी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया नियो हेक्सेन। तो इस तरह से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ब्रांच चेन अल्केन को नाम देने के लिए क्या रूल होता है। ये काफी आसान है, इसमें कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी हम देखते हैं ब्रांच अल्किल ग्रुप्स को कैसे नाम देते हैं। तो अल्किल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे कि ये सब अल्किल ग्रुप्स होते हैं, एन, सेकेंडरी अल्किल, टर्शियरी अल्किल, आइसो अल्किल और नियो अल्किल। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि मैंने यहां पे हाईलाइट किया है, एन इज इटैलिक है, सेकेंडरी भी इटैलिक में लिखा हुआ है और टर्शियरी भी इटैलिक में लिखा हुआ है। एन के बाद मैंने हाइफन यूज किया है, सेकेंडरी के बाद हाइफन है, टर्शियरी के बाद भी हाइफन है। और कौन सा भी इनमें से कौन सा भी वर्ड कैपिटल नहीं है।
तो ये तीन चीजें आपको याद में रखना है कि एन सेकेंडरी टर्शरी कभी भी इटैलिक में लिखना होता है, उसके बाद हाइफन लिखना ही है और उसको कैपिटल नहीं करना है। उसी तरह आइसो के बाद कभी भी हाइफन नहीं देना है, नियो के बाद भी कभी हाइफन नहीं देना है, इनको भी कैपिटल कभी लिखना नहीं है। ओके, these are the rules you have to keep in mind while writing n secondary tertiary iso और neo। तो चलिए अभी इसके रूल्स क्या है, कब स्ट्रक्चर को n बोलना है, सेकेंडरी बोलना है, टर्शरी बोलना है, आइसो बोलना है, नियो बोलना है, एकदम हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एन अल्किल के बारे में। तो भी यहां पे देखिए एन अल्किल कब बोलना है, जब कोई अल्केन से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे हम अल्किल कहते हैं। एक अल्केन से अगर हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे अल्किल कहते हैं। तो यहां पे स्ट्रक्चर है इथेन का, इथेन से अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो हम उसे कहेंगे इथील और इथाइल बोलो, राइट। तो उसी तरह जब प्रोपेन से एक हाइड्रोजन चला गया तो हम उसे बोलेंगे प्रोपाइल। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, मैंने यहां पे सिर्फ प्रोपाइल नहीं लिखा है, तो यहां पे मैंने लिखा है एन प्रोपाइल। सर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, इथाइल के सामने आपने एन नहीं लिखा लेकिन प्रोपाइल के सामने एन लिखा। यस बेटा, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है। अगर एक कोई स्ट्रक्चर आपके पास है, उसमें से अगर आपने कोई एक हाइड्रोजन निकाल दिया, जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन आपने निकाल दिया और आपने यहां पे इस तरह से कर दिया, ये भी तो 3 कार्बन की चेन है, ये भी तो प्रोपेन ही है, इसमें से भी एक ही हाइड्रोजन हमने निकाला है। देखिए ये प्रोपेन है, इसमें से इस प्रोपेन से सेकंड कार्बन आइटम का अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। लेकिन ये हम प्रोपाइल नहीं बोल, सिर्फ प्रोपाइल, फिर ये भी प्रोपाइल ही हो गया ना, ये भी प्रोपाइल और ये भी प्रोपाइल, तो दोनों प्रोपाइल में फर्क क्या हो गया, ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है। तो हमें इसको सेपरेटली इंडिकेट करने के लिए जब पहले कार्बन एटम से हाइड्रोजन चला जाता है तो हम उसे एन प्रोपाइल कहते हैं, जब दूसरे कार्बन एटम से हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे हम आइसो प्रोपाइल कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे, इसके बारे में आइसो के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उसी तरह जब एन ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन चला जाता है, जब ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो हम बोलेंगे एन ब्यूटील। इस तरह से आपको समझ गया होगा कि एन अल्किल कैसे बनता है। जस्ट अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो हम उसे कहना है अल्किल। दिस इज वेरी 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 सिंपल। तो अभी कुछ रूल्स जो हमें सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। और वो रूल है, अगर वन मिथाइल ग्रुप कभी फर्स्ट कार्बन के ऊपर आता है, अल्किल ग्रुप में वन मिथाइल ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर आता है तो उसे हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना होता है। अगर दो मिथाइल ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर आते हैं तो वहां पे हमें सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है टर्शरी। अगर वन मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर आता है तो हमें आइसो कहना है। टू मिथाइल ग्रुप अगर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर आते हैं तो उसे हमें नियो कहना है। तो इस तरह से सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो कब कहना है ये आपको लिख के रखना है। ये रूल अगर आपको 4 पता है तो आपके लिए आइसो, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये 4 रूल आप आपके नोटबुक में बहुत अच्छे से लिख के रखिए। तो चलिए देखते हैं, एक एक रूल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी अल्किल, यहां पे एक मैंने एग्जांपल लिया है आपको सेकेंडरी अल्किल समझाने के लिए। देखिए ये है सेकेंडरी अल्किल, यहाँ पे मैंने इटैलिक लिखा है, ये कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ पे हाइफन दिया है, ध्यान रखिए सब कुछ। ये है एन ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटील। क्यों अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता तो हम इसको एन ब्यूटील बोलते हैं, लेकिन यहां पे देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटील का स्ट्रक्चर है। क्यों, तो यहां पे
ये कार्बन से नंबर 2 के कार्बन से हाइड्रोजन चला गया है। अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है तो उसको N बोलना है। अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे सेकेंडरी कहना है। अगर टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे टर्शरी ब्यूटील कहना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कार्बन का डिग्री क्या होता है, जिससे कार्बन की डिग्री अगर आपको पता है तो ये N सेकेंडरी और टर्शरी अल्कील्स ढूंढना काफी आसान है आपके लिए। तो आप पिछला वीडियो भी रेफर करके देख सकते हैं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन है जिसको दूसरे 2 कार्बन अटैच है। सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन चला गया तो आप उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटील। अगर टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे देखिए ये कार्बन दूसरे 3 कार्बन को अटैच है और उसमें टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। अभी हमने सीखा है आइसोब्यूटेन को कैसे लिखना है। तो ये कार्बन टर्शरी है, यहां से अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो इसे हम टर्शरी ब्यूटील कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन चला गया तो सेकेंडरी ब्यूटील, टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन चला गया तो टर्शरी ब्यूटील। अभी मैंने पीछे आपको कुछ रूल बताया था, उस रूल के हिसाब से अगर इसका आंसर निकालना है तो वो भी काफी आसान है। देखिए फर्स्ट कार्बन जहां से भी हाइड्रोजन चला गया है, जहां से भी हाइड्रोजन चला गया है उस कार्बन को नंबर 1 देना और वहां से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, 2 3। अभी यहां पे आप देखिए फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक CH3 यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक CH3 होता है तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। उसी तरह यहां पे भी नंबरिंग करते हैं। जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया है उसे हम नंबर 1 करते हैं और वहां से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। कहीं पे भी जाओ आपको 2 ही नंबर मिलेंगे यहां पे। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर 2 CH3 होते हैं, यह है फर्स्ट कार्बन, इसके ऊपर अगर आपको 2 CH3 मिलते हैं तो उसे हम टर्शरी कहते हैं। अब भी हमने रूल देखा है पिछले स्लाइड में, यहां पे देखिए अब भी हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्शरी। तो उसी तरह अभी हम देखेंगे, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर 2 अल्किल ग्रुप आ जाते हैं तो इसे कहते हैं हम टर्शरी ब्यूटील। यहां पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक CH3 था इसलिए सेकेंडरी, यहां पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 CH3 है इसलिए टर्शरी। अभी हम देखेंगे किस अल्किल ग्रुप को बोलते हैं आइसो और नियो। तो चलिए यहां पे देखिए जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया है उसको 1 नंबर दीजिए, वहां से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए और अगर 2 नंबर के कार्बन के ऊपर एक CH3 आता है तो उसे कहते हैं हम आइसो। 2 नंबर के कार्बन के ऊपर अगर 2 CH3 आते हैं तो उसे कहते हैं हम नियो। ये रूल आपके समझ में आ गया। अगर सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर एक CH3 आ गया तो उसे कहेंगे आइसो। सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर अगर 2 CH3 आ गए तो उसे कहना है नियो। तो अभी ये सब एग्जांपल्स करने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया होगा। अभी कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व करिए, बाद में इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करते हैं हम। तो इस स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देखोगे जहां से भी हाइड्रोजन चला गया है वहां पे देना है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। उसी तरह इस स्ट्रक्चर में देखिए इस पर्टिकुलर कार्बन से हाइड्रोजन चला गया है तो वहां पे देना नंबर 1 और वहां से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तो इस साइड जाना पड़ेगा, 2, 3, 4। यहां पे आप देना है नंबर 1, 2, 3। उसी तरह इस हाइड्रोजन इस कार्बन से हाइड्रोजन चला गया है तो यहां पे दीजिए नंबर 1, 2, 3, 4। इस स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन को दीजिए नंबर 1, 2, 3। तो अभी आपको नाम देना काफी आसान बन जाएगा। आपको रूल्स पता है, अगर प्राइमरी कार्बन के ऊपर से अगर एक हाइड्रोजन चला गया है तो आप उसे कहते हैं N और टोटल कार्बन कितने हैं 5, इसलिए इसे बोलेंगे आप पेंटाइल, N पेंटाइल। इसी तरह यहां पे
पहले कार्बन के ऊपर एक CH3 दिखता है, इसलिए हम बोलेंगे इसे सेकेंडरी, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइल। यहां पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 CH3 है, तो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी पेंटाइल। उसी तरह इस स्ट्रक्चर में देखिए 1 2 3 4, तो फर्स्ट कार्बन के एटम के ऊपर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन लास्ट सेकंड के ऊपर, लास्ट सेकंड मींस थर्ड कार्बन, ये लास्ट है और ये लास्ट सेकंड है, तो लास्ट सेकंड के ऊपर एक CH3 है, तो लास्ट सेकंड के ऊपर CH3 होगा तो हम क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, आइसो, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटिल, आइसोपेंटिल। इसी तरह इस स्ट्रक्चर के अंदर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन के ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन लास्ट सेकंड के ऊपर 2 CH3 है, इसलिए आप इसको बोलोगे नियो। यहां पे आप स्मॉल में लिखना है नियोपेंटिल। तो इस तरह से आपको इन स्ट्रक्चर्स को नाम देना है। अभी इसमें आता है सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है, और वो है CH3 CH CH3। इस स्ट्रक्चर को अगर नाम देने को अगर आपको कहा गया तो आप इसको दोगे नंबर 1, इसको दोगे नंबर 2। तो यहां पे फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक CH3 दिख रहा है, तो आप इसको बोलोगे सेकेंडरी प्रोपिल, लेकिन ये गलत नाम है। क्यों? तो इसका एक रीजन है, वो है फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक CH3 डेफिनेटली है, लेकिन आप अगर इस एंगल से इसको सोचोगे, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो लास्ट सेकंड कौन है? यही कार्बन एटम, तो लास्ट सेकंड कार्बन एटम भी है। लास्ट सेकंड कार्बन एटम के ऊपर अगर एक CH3 होता है तो उसको हम आइसो भी कह सकते हैं। लास्ट सेकंड कार्बन एटम के ऊपर अगर एक CH3 होता है तो उसे हम आइसो भी कह सकते हैं। तो ये आइसो और 3 कार्बन टोटल तो हो गया आइसोप्रोपिल। जब भी कभी सेकेंडरी और आइसो में क्लैश हो जाता है तो आपको वहां पे सेकेंडरी को कैंसिल करना है और आइसो को चूज करना है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम सेकेंडरी प्रोपिल नहीं है, आइसोप्रोपिल है। यही एक एक्सेप्शन इस ब्रांच चेन अल्किल्स में होता है। तो इस तरह से आपका एक कंसेप्ट काफी स्ट्रांग बनेगा अगर इस वीडियो का आप बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।